आज हम लोग बातें करेंगे जिन लोगों को आनुवंशिक हार्ट अटैक का है, जिनके वंश परंपरागत हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल को घटाने वाला जो हार्मोन रहता है उनमें कमी आ जाती है और उसकी वजह से हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया ये हो जाता है। इसकी वजह से फैमिलियर हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया ये होता है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में ये चीज़, ये ब्लड में ये होता है। ये कमी की वजह से उनको रिस्क रहता है हमेशा। आनुवंशिक ये जो हार्ट अटैक रहता है उनमें ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम रहती है। ओके। और 9 साल की उम्र के बच्चे से लेकर तो 20-25 साल के यंगस्टर को भी हार्ट अटैक हो चुका है, ये आनुवंशिक की वजह से भी। और कोरोना वगैरह तो हम लोग जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से और जो भी आनुवंशिक का है उसकी वजह से। तो ये एक ऐसा यानी प्रॉब्लम है, इसको हम लोग टाल नहीं सकते कि उसको जो आनुवंशिक चीज़ें रहती है, जो रोग रहते हैं, वो यानी उसको हम लोग रोक नहीं सकते। वो 2-4 साल या 5 साल के अंतर में ये हम लोगों को देखने को मिलता ही है। मैंने भी ये चीज़ें देखी है। ये जो किसी के भी हाथ से सुना है कि भाई 5 साल पहले मेरा फला ये एक्सपायर हो गया था और उसके बाद में उसका ये हो गया। किसी से मुँह से भी मैंने सुना है कि भाई ऐसे इस तरह से उनको भी था, तो उनको भाई को भी हुआ। और कभी कभी तो मैं ये भी सुनती हूँ कि भाई छोटी उम्र वाले तो फर्स्ट अटैक में ही एक्सपायर हो जाते हैं, और जो बड़ी उम्र वाले रहते हैं, जिन्हें दादा पिता, तो वो लोग क्या होता है, पहले दूसरे तीसरा भी अटैक हुआ तो भी वो लोग ऑपरेशन कर करके, एंजियोग्राफी ये सब कर करके वो भी यानी अटैक आने के बाद में भी जी तो जाते हैं, ये नसीब रहता है फिर। ओके। लेकिन हार्ट अटैक जो पहला पार कर जाता है तो वो फिर यानी बोलते हैं कि वो बच भी जाता है। तो जानते हैं ये क्यों होता है, ये तो मैंने आपको फैमिलियर हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया ये बताया आपको मैंने, ये एक चीज़ रहती है। अब इसको अवॉइड कैसे करना है, इसके क्या सिम्टम्स हैं जानेंगे, और इसकी आयुर्वेदिक दवाई क्या है, और इसके कुछ एक्सरसाइज क्या करनी है। तो ये जो हार्ट अटैक है, तो जिन लोगों को भी होता है या फैमिलियर में है, तो उन लोगों ने क्या करना, ये एकदम से नहीं आता। एक तो आने से 1 आध महीने पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उल्टे बराबर उल्टी होना, चक्कर आना, वर्टिगो। ओके। फिर सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते सांस फूलना, या फिर आप चल रहे हैं तो छाती में दर्द होना, सीने में दाईं और लेफ़्ट साइड, और फिर जैसे बैठ गए, रुक गए, तो फिर आपको वो चेस्ट पेन कम हो जाता है। इन सबके साथ खाना खाने से पहले गले में बहुत जलन हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है, और उसके बाद में नॉर्मली अगर गले में जलन हो रही है तो वो दूसरी चीज़ है। लेकिन इन सब के साथ में गले में भी जलन होती है, ये जबड़े में दर्द हो रहा है, तो ये इनके सिम्टम्स हैं। ये 1 आध महीने पहले से हमें ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं हार्ट अटैक वाले पेशेंट में, आने से पहले, हार्ट अटैक आने से पहले। तो ये सिम्टम्स जब भी दिखे हम लोगों ने ध्यान में रखना है। इसमें खाने पीने में ध्यान रखना है, आराम करना है, बहुत ज़्यादा फिज़िकली मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना है, खाने में नमक कम लेना है, तली भुनी पैक्ड फूड रहा, जो बहुत फास्ट फूड रहा, इनको अवॉइड करना है। कचौड़ी, समोसा, ये बहुत ऑयली फूड बंद करना है। विटामिन्स, मिनरल्स, उबली हुई सब्जियाँ, उसके बाद में फ्रूट्स है जो गर्म ना पड़े, वैसे जिनकी तासीर गर्म ना हो वैसे फ्रूट्स लेने हैं। अर्जुनारिस्ट, हृदयामृत, ये दवाई लेनी है। अर्जुन और दालचीनी का काढ़ा लेना है डेली। उसके बाद में एक्सरसाइज करनी है। तो हर रोज़ जिन लोगों को हार्ट अटैक का खतरा यानी आनुवंशिक, वो लोग जानते हैं कि ये हमारी फैमिली में सब कुछ चला आया है, तो फिर पहले से ही हम लोगों को इसी लाइफस्टाइल अपना लेनी चाहिए। खाने पीने में ध्यान रखा, जो अगर लग रहा है कि ये हो रहा है, ये होने के बाद या होने से पहले आपको लग रहा है कि ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताई है वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। तो
एक्सरसाइज में क्या करना है, दोनों हाथ ही, ठीक है, हाथ दोनों पीछे ले जाने एकदम, और सांस भरनी है, सीना आगे लाना है, सांस छोड़ते हुए सीना अंदर और हाथ आगे। ये 10-10 बार 2-3 राउंड करें। उसके बाद ऊपर वैसे ही हाथ ऊपर ले जाना है। एक करवाना चाहिए, और ऊपर जब हाथ ले जाते हैं तो पेट थोड़ा आगे की ओर लाना है, फिर नीचे तब अंदर की ओर, राइट। उसके बाद में लेफ्ट हैंड को राइट कंधे पर, राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पर, और गहरी सांसें लेनी है। अब ये उसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, ये डेली करना है। पॉइंट्स भी बहुत, लेकिन इसको रेगुलर करें तभी ज़्यादा असर करेगा। सारी जो उंगलियाँ रहती है 5 उंगलियों को पूरे ऐसे 2-3 राउंड करें, 10-10, 20-20 के, राइट। उसके बाद में ये उंगली, ये अंगूठे के एंड पे, और ये जो तर्जनी है, वो तर्जनी जो यहाँ पे, और ये मध्यमा है ये यहाँ पे, ओके। पहले मैंने पूरा ये और ये राइट, ओके, ये करना है। उसके बाद में ओके, ऐसे, राइट, ये मोमेंट, ओके। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, ये डेली करना है आपने। ये जो बताया मैंने ये बहुत इफ़ेक्टिव है, और ये डेली करें, राइट। और दवाइयाँ ध्यान में रखिए। आसन मैंने बताया आपने, वो आपको वो करना है। उसके बाद में अगर आपको आपके फैमिलियर ये हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम है, तो आपने कुछ 30 के पहले या 30 की एज से पहले, या बने तो जल्दी से जल्दी आपने ये टेस्ट करवाने हैं। HSCRP, ब्लड शुगर, होमोसिस्टीन, और एक और कौन सा है, लाइपोप्रोटीन ए, ओके, लाइपोप्रोटीन ए, इनका ब्लड टेस्ट करवाना है। और इसका प्रमाण अगर आपके ब्लड में बढ़ा हुआ है तो आपने क्या करना है कि अपने कार्डियोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर, उनसे मिलना है, और वो फिर आपको बताएंगे और दूसरे टेस्ट करवाने को। और उसके बाद में आप कितने रिस्क पर हैं ये पता चलेगा। 2D कार्डियो, ओके, और कलर डॉपलर, 2D इकोकार्डियोग्राफी, ओके, 2D इकोकार्डियोग्राफी, कलर डॉपलर, और स्ट्रेस लेवल, इनकी जांच होगी, इनका टेस्ट होगा, ओके। और उसके बाद में पता चलेगा कि आप कितने रिस्क पर हैं। और उसके बाद में आपका जो भी है रेगुलर जो आपको बोला जाएगा कि इस तरह से आपने दवाइयाँ लेनी है, खाना पीना, एक्सरसाइज, और किस तरह से लाइफस्टाइल आपको मेंटेन रखना है। वेट बहुत यानी ज़रूरी है, वेट कम होना चाहिए। वेट कम यानी एक मेंटेन रख के चलना है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ना चाहिए। आपको डेली यानी हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करनी है, तो 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करनी है, या तो फिर आपने 10,000 कदम चलिए, या फिर ब्रिस्क वॉक यानी कि फ़ास्ट वॉक होती है जिसमें पसीना आना चाहिए, उतनी फ़ास्ट वॉक होनी चाहिए, ओके। तो आधा घंटा एक्सरसाइज डेली करें, हफ्ते में 5 दिन कम से कम, ओके। उसके बाद में खाने में ध्यान रखें, बहुत हैवी खुराक ना लें, वेट बढ़े ऐसा खुराक ना लें, ओके। कोलेस्ट्रॉल लेवल को अच्छा रखें, बढ़ना नहीं चाहिए। दूसरा, आपने जो औषधि युक्त जो टी होती है यानी हर्बल टी, तो उसमें हिबिस्कस टी रहती है, दालचीनी की चाय, जिंजर टी, अर्जुन टी,
अर्जुन टी जो रहती है, अर्जुन का काढ़ा, मैंने जो बताया आपको, अर्जुन का काढ़ा हार्ट के लिए बहुत लाभकारी है। तो आप अर्जुन का काढ़ा डेली लीजिए। और आपके सिटी में या जहाँ भी आप रहते हैं, अब तो हर सिटी में या गांव में भी हो तो भी आपके नज़दीक के जो भी सिटी हो वहाँ पे आयुर्वेदिक दवाखाना रहता ही है। तो आप वहाँ पे जाके, डॉक्टर भी रहता है वहीं पे, तो आप वहाँ पे जा दिखा के अपने सिम्टम्स बता के आप दवाई ले ही सकते हैं। ओके, तो ये सब होने के बाद में ये चाय पीनी है जिन लोगों को अगर है तो ये बहुत लाभकारी है। अर्जुन का काढ़ा बहुत लाभकारी है हार्ट के प्रॉब्लम में। तो ये टी बताई मैंने अपने, हर्बल टी, जो हिबिस्कस टी, जिंजर टी, अर्जुन टी। आंवले का जूस पीना है। आंवले का जूस बहुत लाभकारी है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ओके, उसके बाद में ये चीज़ें हुई। ओके, आपने ये सारा रूटीन फॉलो करना है और ध्यान रखना है। ये जो आनुवंशिक है उसको तो मुझे पता है, क्योंकि जो चीज़ें मेरी भी लाइफ में, मेरे फिज़िकली में भी कुछ चीज़ें मैंने भी ग्रहण की है और वो मेरे साथ हुई भी है। तो भी हम लोग कुछ अवॉइड कर सके तो करें, ट्राई तो कर सकते हैं। तो ज़रूर आप ट्राई करें। और मैंने जो टेस्ट बोले थे आपको, तो आपने जल्दी से जल्दी आप करवाइए, यानी ऐसा नहीं है। आई थिंक मैंने 30+ सुना था, लेकिन आप 18-20 की उम्र में आप ये टेस्ट करवा लीजिए अगर आपको आनुवंशिक है। अगर आपके माता पिता आनुवंशिक हार्ट अटैक की वजह से एक्सपायर हुए, तो बच्चे जिनके भी, जो माता पिता आनुवंशिक हार्ट अटैक का जो फैमिलियर उनका ये है हिस्ट्री, तो फिर उनके बच्चे जो रहते हैं वो माँ बाप से 10 साल कम उम्र में एक्सपायर होते हैं, है ना। हार्ट अटैक आता है, एक्सपायर तो नहीं होती लेकिन हार्ट अटैक आता है। और आप ये सारे टेस्ट करवाएं, HSCRP, ब्लड शुगर, होमोसिस्टीन, प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन ए, उसके बाद में इकोकार्डियो, 2D कार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, कलर डॉपलर। स्ट्रेस बहुत कम है, फिज़िकल और मेंटल दोनों स्ट्रेस कम करें। योगा डेली करें, मेडिटेशन हर रोज़ करें। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ सिर्फ आपके लिए नहीं है ज़रूरी, आपके साथ जुड़े हुए बाकी सारे लोगों के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आपको जब पता है कि मेरी फैमिलियर हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो मुझे बहुत ध्यान से जीना है, मुझे लॉन्ग लाइफ जीना है और इसको टालना है। टालना तो नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। हमने हमारी पूरी यानी लाइफस्टाइल को इस तरह से एक टाइम टेबल बना लेना है आपको कि मुझे हर दिन इतना टाइम चलना है, ये खाना है, वो नहीं खाना है, ये करना है, वो नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, वेट को मेंटेन करना है और बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है, यानी फिज़िकली भी स्ट्रेस नहीं लेना है। खाने में ध्यान रखना है, तले भुने मसालेदार खाने नहीं खाना है। और उसके बाद में आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। ओके, और ये टेस्ट करवा लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखें। मैं आपको, अगर आपको आनुवंशिक है तो मुझे बहुत यानी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है, इन्हें रोका नहीं जा सकता। मैंने देखा है अपने सामने, और इतनी छोटी छोटी उम्र में मैंने इंसान को जाते हुए देखा है कि जैसे बस ऐसे ही सुना है कि अरे उनको तो एसिडिटी हो रही थी, अरे उनको तो सुबह सुबह उल्टी आई, बस एक उल्टी में ही ख़त्म हो गए। तो बहुत बुरा लगता है। और मेरे पहचान वाले तो एक फैमिली में क्या हुआ कि अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, 44 की एज थी, उनको अटैक आया, वो एक्सपायर हुए। 2 से 3, बस 3 ही साल हुए, उसके बाद में उनका छोटा भाई भी उसी तरह से हार्ट अटैक में ही गया। अभी सोचिए, वो 43 की एज में गया, उसके 3 साल बाद में उसका भाई गया, तो वो भी क्या कुछ 45 भी, आई थिंक 45 भी उसने कवर नहीं किया होगा। तो ये सब सुन के मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। तो वो लोग तो मेरे कुछ भी नहीं लगते थे, बस मुझे ऐसे वाया यानी किसी के थ्रू मुझे जानने को मिला। तो बहुत तकलीफ़ होती है ऐसा, अगर कोई कमाने वाला इंसान अगर चला जाए ना घर से। हाँ, एक लेडी भी नहीं जानी चाहिए घर से। अब मुझे बातें करते हुए वो चीज़ याद आ गई। तो प्लीज़ केयर करें अपनी। अगर आप लेडीज़ हो तो भी अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और अगर आप जेंट्स हो तो अपनी बीवी बच्चों के लिए
ध्यान रखिए कि आपने अपनी केयर पहले करनी है। अगर आपको ये हो गया है तो बाकी सब के भाड़ में, पहले मुझे लॉन्ग लाइफ जीना है, मेरी फैमिली है उसकी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, तो वो अपनी केयर करनी शुरू कर दें। थैंक यू।